Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six Way Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य कौन आने वाले हैं, हु इज़ रियली फॉन्ड ऑफ यू, हु वांट्स टू कम इन योर लाइफ, कौन आना चाहते हैं एंड आपको बेहद पसंद करते हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड डेफिनेटली आपके फैमिली और आप बहुत ज़्यादा हंसी खुशी रहे एंड प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आए. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं एंड जिनके आने से मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ेगा. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं एंड डेफिनेटली कौन आके रहेगा. प्लीज़ गाइड करें. सो वी डू हैव द कॉमेट. ग्रेट. यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्प्रिंग. ओके. So who is definitely coming in their life? We do have the wave. Okay. हमारे पास है मून. दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग. व्हाट आई कैन से इज़ लाइक दिस इज़ अमेजिंग. इसके बारे में मैं बाद में आती हूँ. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है रिवर. ये काफ़ी ज़्यादा कम आता है ये कार्ड. साइंस के बारे में हम दूसरा डेक से डिस्कशन तो करेंगे ही और हम थोड़ा सा नंबर्स बता देते हैं. जो इम्पोर्टेंट है वो है 31, 13 आप देख सकते हैं. 99, 999 हो सकता है कि आप देख सकते हैं. 38 इट कैन बी लाइक 11, 39 विच कैन बी 12, 29 विच कैन बी 11. नाउ यहाँ पे आप देखो द मून. ठीक है, मून कंट्रोल्स द माइंड, सन इज़ आवर सोल. सो यहाँ पे ये इंसान जो है हो सकता है कि आपके पर्सन जो भी आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं या जो भी आएंगे एक चंद्रमा की तरह है. चंद्रमा जो दाग होकर भी कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है लाइक यू विल बी रियली ग्रेटफुल टू गॉड. आप जो है ना आप बहुत ज़्यादा ही मतलब शुक्रगुजार होंगे भगवान के कि आपको ऐसे जीवन साथी मिलेगा और आपको ऐसे पार्टनर मिल रहे हैं. दिस इज़ डायरेक्टली अ ब्लेसिंग फ्रॉम द हेवन. हो सकता है कि इनके मूड स्विंग्स हो सकता है कि थोड़ा सा चिड़चिड़ेपन इनके अंदर हो, लेकिन अगर हम देखें तो ऑब्वियसली ह्यूमन के अंदर तो फ्लॉज मिस्टेक्स होगा ही होगा ना. पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक ऐसा पिक्चर लाइक दे विल बी लाइक केयरिंग एंड अफेक्शनेट लाइक योर मदर. ठीक है, एक मदरली एनर्जी, एक नरिशिंग क्वालिटी. माँ क्या करती है, चाहे वो एनिमल्स की माँ हो चाहे वो ह्यूमंस की माँ हो, माँ के अंदर अनकंडीशनल लव जो होता है वही अपने बच्चे के साथ शेयर करते हैं. एक घटना देखा था मैंने. यहाँ पे वाटर है मैं इसलिए बोल रही हूँ. एक डॉग, उसका बच्चा जो है वो पानी में गिर गया और वो ऑब्वियसली बच्चा है उसको स्विमिंग तो थोड़ी आएगा, वो डूबता ही चला गया. बाद में रेस्क्यू टीम आए फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पाए. तब माँ जाके उसमें कूद पड़ी. ठीक है, और फिर वो अपने बच्चे को मुंह में लेके आई. मतलब रेस्क्यू टीम भी हार मान ली बट उसने हार नहीं माना. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एटीट्यूड ओके ऑफ योर पर्सन हु विल प्रोटेक्ट यू एट एनी कॉस्ट. किसी भी तरह से वो आपको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे. ठीक है, और उनके लिए आप उनके मतलब आप जो है ना उनके लिए वही जीवन की वही तरंग है होंगे आप. उस तरह से मुझे दिख रहा है. सो फैसिनेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होगा उनका और आपका भी. यहाँ पे तरंग बोलते बोलते यहाँ पे वेव दिख रहा है मुझे. आई डू ऑल्सो फाइंड दैट ये इंसान एक मैजिशियन की क्वालिटी है जिसके पास सब कुछ है. ठीक है, और सब कुछ टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, सब कुछ है इसके पास. और ये अपना कमाल जो है ना, अपना जादू जो है ना वो दिखा देते हैं जब भी ये परफॉर्मेंस देते हैं. ठीक है, चाहे वो कोई स्टेज एक्टर हो, थिएटर आर्टिस्ट हो, वटेवर, कोई प्रोफेशनल हो, मैनेजमेंट का बंदा हो, मैनेजमेंट का बंदी हो, वटेवर,
दे विल शो इट, ठीक है, टू पीपल हु दे आर। एक ऐसा क्वालिटी जो अगर क्राउड में भी ये रहे ना, वो ऑब्वियसली आपको दिखेंगे स्पॉटलाइट पर, क्योंकि है ही उस तरह से, बॉडी लैंग्वेज ही कुछ इस तरह से है। दे कैन हैव लॉन्ग हेयर फॉर फीमेल, दे कैन हैव लिटिल बिट ऑफ विटिश और डस्की कम्प्लेक्शन और फेयर कम्प्लेक्शन एंड टू मच स्वीट फेस। फेयर कम्प्लेक्शन भी हो सकता है, बट यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक दे विल बी सो मच डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। घमंड नहीं होगा कुछ भी चीज़ों का, अगर है तो वो शो ऑफ नहीं करते, बट लोग जैसे है ना, उनको देखकर उनको ऐसा लगता है कि इसके अंदर है टैलेंट, बस ये तो डिफरेंट है हमसे, हमें तो इससे ना बच के चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो भी, अगर हम होशियार भी है ना तो वो पकड़ लेगा। दे कैन रीड ऑल्सो पीपल्स माइंड, दे कैन बी अ हीलर, दे कैन बी अ इंट्यूटिव साइकिक रीडर ऑल्सो एज वेल। आई कैन सी लाइक दिस। अचानक से आपके जीवन में होंगे, डिले होता जा रहा है, होता जा रहा है आपके लाइफ में, कहीं ना कहीं पे मिल नहीं रहा है सुटेबल पार्टनर, रिश्ता टूट रहा है, ठीक है, जोड़ने की कोशिश कर रहे हो आप, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। Oh my God, I am really feeling so much, emotional while doing this reading. यहाँ पे रिवर का यही है, जो नदी है उसका, आई हैव डन स्पिरिचुअल टूर्स इन द पास्ट, और रिसेंट में तो गई थी, 3 नदी का संगम देखा, त्रिवेणी संगम। वहाँ पे क्या था, अलग अलग जो है दोनों रिवर का अलग अलग कलर, ठीक है। रिवर चाहे उसका नाम हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे उसके अंदर वो पवित्रता वो रहते ही है, बिकॉज रिवर डज नॉट नो एनी बाउंड्री, उसको रेस्ट्रिक्शंस नहीं मालूम, उसको बहना है बस बह जाएगा। उसको अगर पत्थर वत्थर डाल के उसको बंद करने की कोशिश करो, वो अपना जो है रास्ता बदल देगा, इसी तरह से है। सो आई टोल्ड यू दैट दिस इज लाइक द रिवर, ओके। सो हिज पर्सनैलिटी और हर पर्सनैलिटी विल बी लाइक अ रिवर, ठीक है। उनको पता है उनको क्या करना है सही समय पर। कुछ लोगों के लिए, जैसे यहाँ पे देखो मशाल है यहाँ पे इसके हाथ में, मतलब क्या है, दे आर बाय नेचर रिवोल्यूशनिस्ट। नहीं मानेंगे कभी कभी, क्या है ना, मैं नहीं बोलूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाके ये एंटी सोशल है, नो 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 नो। कुछ ऐसे नियम हो सकता है कि ये खुद बनाए, और खुद कुछ नियम हैं उनको पसंद नहीं आएगा, मे बी वो मानने के लिए हो सकता है कि मजबूर हो, बट जनरली अगर देखा जाए उनका अलग ही डिफरेंट ओपिनियन होगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट दे हैव गुड पॉस्चर, ओके, एंड देर दे, उनका साइलेंस में ही ना दे विल स्पीक लाइक, उनके आंखों से ही पता चल जाएगा आपको। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स, टैरो कार्ड से हमें और भी पता चलता है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप उनको फुल मून में मिलो, या हो सकता है आप उनको न्यू मून में मिलो, बट हो सकता है उस दिन जो है ना कुछ स्पेशल तिथि या ओकेशन हो सकता है उस दिन चले, या इनका जन्म हुआ है किसी स्पेशल तिथि पर। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्ड वी डू हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, ओके, दिस इज द 21, दिस इज द वर्ल्ड कार्ड कॉल कंसोलमेंटम, ओके। यहाँ पे है 7 ऑफ लव, ग्रेट। ओह वाओ, दिस इज द बॉर्न होम। इसके बारे में मैं आपको स्पेशल कुछ चीज़ आज बताऊंगी। 3 ऑफ लव, दिस इज द 3 ऑफ कप्स। वाओ, एस ऑफ लव, दिस इज एस ऑफ कप्स। सो एक नई अपॉर्चुनिटी तो आएगा, बट वो तभी अच्छा होता है जब आप उस मौके को ले। ओके, सो लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पैशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आई होप यू कैन सी दिस, ठीक है, आई होप यू कैन सी प्रॉपरली। यहाँ पे है 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7, 3, 21 विच बिकम्स 3, 4। आई डू थिंक सो दैट ये जैसे मैंने आपको कहा कि मैं स्पेशल कुछ चीज़ बताती हूँ हर रीडिंग में। एक्चुअली हमारा सोल जो है जनरली माना जाता है दिस इज़ लाइक अ फूल,
कार्ड। सोल को, आत्मा को ना इस मेटेरियल दुनिया में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना था, इसलिए वो परमेश्वर से, ठीक है, इसलिए वो परमेश्वर से अलग हुआ और उसने यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करने के लिए ठान लिया। उसको पता था, एक आत्मा को ना पता रहता है कि वहाँ पे जाएंगे, मुसीबतों का जगह है, ठीक है, वहाँ पे पता नहीं एक्सेप्ट होंगे कि नहीं, जॉब मिलेगा कि नहीं, बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं, प्यार हो पाएगा कि नहीं, शादी हो पाएगा कि नहीं, तो सब पता नहीं। लेकिन हमको रिस्क लेना है, सोल को रिस्क लेना होता है। तो सोल क्या करता है, एक्सपीरियंस लेने के लिए वो जन्म लेते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, ह्यूमन के फॉर्म में हो, एनिमल्स के फॉर्म में हो, वो करेगा ही, क्योंकि उसकी नेचर है। आपके पर्सन की आदत क्या है आपको पता है, चाहे वो बहुत कठिन से कठिन काम भी हो, ठीक है। और ये इंसान जो है अपने एंसेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही चिंतित होते हैं, और कहीं ना कहीं पे वो उनके लिए बहुत रिचुअल्स भी करते हैं। दे आर ब्लेस्ड बाय देयर एंसेस्टर्स ऑल्सो। आई ऑल्सो डू थिंग्स। उनको पता है एक पहाड़ यहाँ पे देखो, एक पहाड़ यहाँ पे है, उनको पता है हमें यहाँ पर महल तक पहुँचना है, ये महल को अपना बनाना है, तो मुझे रिस्क उठाना ही है। इसीलिए फूल को माना जाता है दिस इज़ लाइक अ स्टूपिड नेचर, बट एक्चुअली देखा जाए इन अ स्पिरिचुअल टर्म ये कोई स्टूपिड नहीं है, राइट, क्योंकि हम एक्सपीरियंस करने के लिए ही तो आए हैं इस दुनिया में। तो यहाँ पे इसी तरह से आपके पर्सन जो है, चाहे वो इजी हो, चाहे वो बहुत रिस्क की जॉब हो, चाहे वो पैसे का इन्वेस्टमेंट्स हो, तो वो करेंगे। उनको ट्राई करना होता है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, उनको मज़ा आता है ये सब करने में। आई डू थिंक सो उनके इसी वजह से ना कहीं पे उनके कल्पना बहुत ज़्यादा है, कभी कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी होता है उनको, ये हो जाएगा, ये हम कर लेंगे, 2-3 इंडस्ट्री सेटअप कर लेंगे। कभी कभी अनरियलिस्टिक भी होता है, कभी कभी रियलिस्टिक भी होता है, तो उसके लिए वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं भाई। दे लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस ऑन दिस अर्थ। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है उनके साथ बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स है, इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा है, उनका काम के प्रति लोग उनको बहुत पहचानते हैं। दे आर रियली रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क। दे कैन बी द सोशल मॉडल्स, दे कैन बी इन्फ्लुएंसर्स, दे कैन बी वर्किंग ऑफलाइन ऑल्सो, डज नॉट मैटर, हो सकता है इंडस्ट्री में लोग इनको जाने। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है यू कैन मीट देम एट पार्टीज, और यू कैन मीट देम व्हेन यू आर लिविंग वन प्लेस, एक जगह छोड़ रहे हो तब आप उनको मिल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और हो सकता है कि इंसान जो है थक जाते हैं तभी भी वो काम करते रहते हैं, जब तक उनकी बहुत थकान होती है फिर रेस्ट लेना, फिर एक न्यू जर्नी। आपके ज़िंदगी में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही एक ब्रेक आएगा, उसके बाद आपसे उनका मुलाकात होंगे, एंड डेफिनेटली दिस कैन बी अ न्यू लव, दिस कैन बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी, दिस कैन बी अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर यू। हो सकता है आप दोनों ही वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होंगे, एंड डेफिनेटली you can see that you will meet them. Okay, now let me see with the help of the initials. यहाँ पे initials से हम देख लेते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें, उनके इनिशियल्स किस तरह से हो सकते हैं, प्लीज गाइड करें। अच्छा, वी डू हैव L T Z I N, okay, P F. They can work for the provident fund organizations, so they can be in the income tax department also, public administration, okay, like हो सकता है एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवाते हैं, इन्विजिलेटर्स भी हो सकते हैं, ओके। ई उनके नाम पे आ सकता है, एन दिस कैन बी जेड, ओके। एल टी पी, दे लव टूर्स एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म ना इनको बहुत पसंद है, हो सकता है उसको लेके उन्होंने स्टडी भी किया हो, ओके। बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, इट कैन बी बीटेक हो सकता है, एमटेक हो सकता है इंसान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो सकते हैं, ओके। फिजिकल ट्रेनिंग में हो सकता है, मे बी जिम में हो सकता है एज अ ट्रेनर, ओके। खुद का जिम हो सकता है कि उन्होंने रेंट पे लिया है और फिर वो ट्रेन करते हैं, ओके। दे कैन बी योर एक्स, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा है तो इनके साथ आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है,
3 and 6 और 3 9 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. 30 years of age हो सकता है उनका, या 39. दे कैन बी लाइक दिस. ओके, सो मे बी दे आर born in the year of 1993. कुछ लोगों के लिए ऐसा है. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.